हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत एजुकेशन। दोस्तों, क्लास 10th का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, जिसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आप 10th एग्जाम में बिल्कुल अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य के लिखने के लिए कह रहे हैं, और यहाँ पर शून्य के निकालने में बच्चे गलती करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 11 की जगह 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। इसका जो शून्य निकलता है बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर और माइनस 11 और बराबर आप 0 कर दीजिए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, और माइनस 11 उधर जाएगा तो प्लस 11 हो जाएगा। और जब स्क्वायर इधर आती है, ये जो स्क्वायर है इधर आती है बराबर के साइड, तो प्लस माइनस के साथ आती है, यानी इसका जो आंसर होगा वो प्लस रूट 11 और माइनस रूट 11 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और इसी तरह से 13 होगा तो प्लस रूट 13 और माइनस रूट 13 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की संख्या यहाँ पर हो उसे आपको रूट के अंदर डाल के प्लस माइनस में ऑप्शन लाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि पाई एक क्या है, परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, पाई ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है परमेय संख्या में पाई में टिक लगाता है। ठीक है, क्योंकि वो सोचते हैं कि पाई का मान जो है 22/7 होता है, लेकिन ये साथियों गलत है। पाई का जो मान है वो कल्पित मान है ये, और ये पाई नहीं है। पाई एक अपरमेय संख्या है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। पाई एक अपरमेय संख्या, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि पाई का जो मान है वो डिफिनिट नहीं है, अनिर्धारीय है। ठीक है, और इसे हम लोग कल्पना करके कल्पित मान के और हम लोग सवाल बनाते हैं। तो पाई एक अपरमेय संख्या है वास्तव में। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, साइन 59 डिग्री और बट्टे में कॉस 31 डिग्री का मान क्या है। ऑप्शन में है 0, 1, -1, कोई नहीं। देखिए, इस प्रकार के सवाल में आपको एंगल ध्यान रखना है। यहाँ 59 डिग्री है और 31 डिग्री को जोड़ेंगे तो यहाँ 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 90 आ रहा है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट ये समझ लीजिए कि इसका मान जो आएगा 1 आएगा, क्योंकि ये कॉस साइन में बदल जाएगा और 59 डिग्री में बदल जाएगा, और साइन 59 डिग्री और बट्टी में साइन 59 डिग्री कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मान जो है 1 आएगा, तो ये ध्यान रखना है। अब चौथा देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, बिंदु 2√3 माइनस √2 किस पाद में स्थित है। अब देखिए, रूट वाले संख्या जब भी पूछते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आपको जो पाद पूछेगा कि कौन से पाद में है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपको चिन्ह से ध्यान रखना है, संख्या से आपको मतलब नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखना है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, और यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये प्लस प्लस होता है, दूसरा माइनस और प्लस होता है, तीसरा माइनस माइनस होता है, चौथा प्लस और माइनस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें क्या है, ये प्लस है यानी एक्स वाला, और वाई वाला माइनस है। तो एक्स वाला माइनस, सॉरी एक्स वाला प्लस और वाई वाला माइनस, ये जो चतुर्थ में हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस और वाई माइनस है, तो ये चतुर्थ में हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर में एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो द्विघात, त्रिघात, रैखिक बहुपद और इनमें से कोई नहीं। तो 5 में जो है सी हो जाएगा, रैखिक बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद, ये ध्यान रखना है। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो x का घात देखिए यहाँ 2/3 है और प्लस 1 है, तो x का जो पावर है वो हमेशा पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये जो है पावर इसका देखिए, तो घात जो है प्लस में है और वो भी 2 है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए x बटे में है तो ये बहुपद नहीं होगा, और यहाँ पर घात जो है माइनस में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। अब चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा। तो देखिए जो अधिकतम बार मर्तबा वाला जो संख्या होता है वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ देखिए 7 1 2 3 बार अधिकतम बार आया है, तो बहुलक जो है 7 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है इस तरह के ऑब्जेक्टिव में। और चलिए ये देखिए 8 का 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 का माध्यिका क्या है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले साथियों आपको डायरेक्ट इसमें जवाब नहीं देना है, क्योंकि माध्यिका मतलब बीच वाले संख्या होते हैं, 3 इधर से छोड़िए 3 इधर से छोड़िए तो माध्यिका 6 हो जाता है, लेकिन ये गलत है। सबसे पहले आपको आरोही अवरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए 1 2, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 5
6, 7, 7 तक संख्या लिख लिए। अब इसमें देखिए तो 3 इधर से और 3 इधर से, तो बीच में जो आता है वो 4 होता है, तो माध्यिका 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या नहीं होने के लिए इसका मतलब ये है कि उसका वर्गमूल या वो सही-सही संख्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और ये देखिए यहाँ √36 का वर्गमूल जो है 6 हो जाएगा, 49 का 7 होता है, 6/7 ये की परिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 10 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए या तो 1 होगा या 1/2 या 1/4 या 0। तो असंभव यानी जो घटना है ही नहीं उसका प्रायिकता क्या होगा? उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 10 ठो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि क्लास 10th में हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, और यदि आपको इस चैनल पर ये वीडियो, इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए। धन्यवाद।